हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए, बिकॉज मुझे पता है बहुत सारे लोगों को आईपीओ में इन्वेस्ट करना है, उससे पैसे कमाने हैं, लेकिन आईपीओ लगता नहीं है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने जो आईपीओ में इन्वेस्ट किया वो या तो उतने अच्छे रिटर्न उसने ना दिए, या तो वो लॉस मेकिंग निकला, मतलब नेगेटिव रिटर्न्स दिया। तो कैसे अपने लिए खुद के लिए एक प्रॉफिटेबल आईपीओ को सेलेक्ट कर पाएँ, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है लोगों के बाद में। अच्छा, उसके अलावा एक और क्वेश्चन ये होता है कि मुझे आईपीओ लगता नहीं है, तो ऐसा क्या टेक्निक अपनाऊं कि मुझको अलॉटमेंट मिलना चाहिए। ये आईपीओ का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। तो सबसे पहली बात, आईपीओ का मतलब होता है कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या मतलब इस बात का? जब पहली बार कंपनी मार्केट से पैसा उठाती है, अपने शेयर्स फ्लोट करती है मार्केट में, तो वो आईपीओ लेके आती है। आईपीओ को लाने के लिए और शेयर्स को मार्केट में देने के लिए दो अलग अलग रास्ते होते हैं। एक ऑप्शन आपके पास में होता है फ्रेश इक्विटी, जहां पर आप फ्रेश शेयर्स कंपनी के इशू करो और लोगों को बेचो और लोगों से पैसे लो। दूसरा होता है ऑफर फॉर सेल। मतलब क्या कि अगर कंपनी में कोई प्राइवेट इक्विटी है, पहले से ओनर्स हैं ऑलरेडी, उनके पास जो इक्विटी है वो अपनी खुद की इक्विटी डाइल्यूट करते हैं और फ्रेश कोई भी शेयर्स वो इशू नहीं करते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। अब ये दोनों के बाद में चीज़ें आती हैं कि जैसे कि आप कौन से कोटे में इसको डिवाइड करोगे, राइट। तो इसमें एक अलग अलग कैटेगरीज होती है। अब सबसे पहले आपको फाइलिंग करना होता है, सेबी की परमिशन लेनी होती है कि मुझे मार्केट से पैसे रेस करने हैं, फंड रेस करने हैं। उसके लिए लीड मैनेजर को अपॉइंट किया जाता है, जैसे जेएम हो गया, मोतीलाल हो गया, ऐसे बहुत सारे एडलवाइज वगैरह, एक्सेस वगैरह, ये सारे लीड मैनेजर। मर्चेंट बैंकर्स का क्या काम होता है? ये कंपनी का फाइलिंग, वैल्यूएशन, उसको अप्रूव कराना सेबी से परमिशन लेके, और लिस्टिंग तक हेल्ड होल्डिंग करना एंड टू एंड, ये काम होता है, ताकि कंपनी का जो आईपीओ है वो मार्केट में बिड हो अच्छे से और सक्सेसफुल रहे। ये काम होता है, राइट। उसके लिए उनका फीस भी मिलता है और उनको एडिशनल जो भी पर्क्स होते हैं वो मिलते होंगे। बट देन उसके अलावा अगर आप देखोगे तो बाद में ये चीज़ों को, जो अलॉटमेंट होता है, उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। एक कैटेगरी होती है क्यूआईबी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जो बड़े बड़े बायर्स होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं। उसके बाद में कैटेगरी आता है HNI एंड NII, राइट। सो ये कैटेगरी में आपका 2 लाख के ऊपर के जो एप्लीकेशंस होते हैं वो ये कैटेगरी के अंडर फॉर्म होते हैं, और 10 लाख के ऊपर भी होते हैं। जैसे अल्ट्रा HNI हो गया, तो NIS जो हो गए वो 10 लाख के ऊपर की भी बिडिंग करती है। थर्ड कैटेगरी होता है वो रिटेल, आम इंसान। रिटेल इंसान के लिए लॉट में बाइंग होती है, और एक लॉट अप्रॉक्सीमेटली 13 से लेके 15,000 के बीच में होता है। उसके बीच में आपको मतलब 13,000 से 15,000 के बीच का वैल्यू का एक लॉट होता है। अब आप इसको लॉट को मल्टीपल में भी कर सकते हो। मान लो 15,000 का एक लॉट है और आपने 3 लॉट अप्लाई किए, तो अमाउंट हो गया 45,000 का, ठीक है। अच्छा, ज़्यादा लॉट अप्लाई करेंगे तो लगने के चांसेस है, या कम करेंगे तो लगने के चांसेस है, इसका आंसर मैं बाद में दूंगा, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी अलग अलग कैटेगरीज हमने देख लिया, और हमने ये भी देख लिया कि एक और कैटेगरी जो मैंने आपको बोलना मिस कर दिया वो है एम्प्लॉय। तो रिटेल के बाद में एम्प्लॉय की भी कैटेगरी होती है। आप अगर स्क्रीन पे देखोगे तो अभी आपको ये एक दिख रहा है कि जहाँ पर ये टाटा टेक्नोलॉजी रिसेंट में आईपीओ आया था, बहुत सुपर हिट हुआ था। जैसे कोई मूवी ब्लॉकबस्टर हिट होती है, वैसे ये आईपीओ ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो इसका भी मैंने वर्किंग यहाँ पर डाल दिया। तो आप देखोगे कैसे कैसे वो ओवर सब्सक्राइब हुआ है अपने रिस्पेक्टिव कोटा में। जितना ज़्यादा अच्छा ओवर सब्सक्राइब होगा आईपीओ, मतलब वो कंपनी को रिस्पॉन्स उतना तगड़ा है, उसके ऊपर ओपन होने के चांसेस पॉजिटिव लिस्टिंग के उतने ही ज़्यादा बेटर होते हैं। अब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख लेते हैं। पहले तो इशू डेट, कि आईपीओ मार्केट में कब आ रहा है। इशू प्राइस, कौन से प्राइस पे आपको बिड करना है, इशू प्राइस का रेंज क्या आ रहा है। उसके बाद में आपको ये आता है कि आपको अलॉटमेंट कब मिलेगा। मान लो आपने किसी भी ब्रोकर के थ्रू अप्लाई कर दिया, बैंक के थ्रू अप्लाई कर दिया आईपीओ के लिए, तो अब उसके बाद में आपके बैंक अकाउंट से वो उतने दिन के लिए, 3 दिन के लिए मान लो आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो आपके बैंक से पैसा कट जाएगा और उसके जगह पे आपको शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे अकाउंट में, डीमैट में। और नहीं तो आपको पैसा अपने बैंक में रिटर्न आ जाएगा, जैसे मोस्ट ऑफ द केस में लोगों के पास रिटर्न पैसा आ ही जाता है, राइट। तो क्योंकि लगता तो है नहीं। तो अब उसके बाद में एक चीज़ आती है कि अपने अलॉटमेंट के बाद में आपको होता है कि लिस्टिंग कब होगा। तो अलॉटमेंट एक बार आ गया तो मालूम पड़ेगा फिर आपको कि लिस्टिंग कब होगा। तो लिस्टिंग बेसिकली पहले तो ज़्यादा टाइम लगता था, 5, 6, 7 दिन भी लगते थे, लेकिन अभी सेबी ने रूल्स चेंज कर दिए, आपको 3 दिन में लिस्टिंग करानी है। तो मान लो अगर वेडनेसडे या थर्सडे को क्लोज हो रहा है,
आईपीओ, तो बाय मंडे या ट्यूसडे वो लिस्ट हो ही जाएगा। तो अब ये लिस्टिंग का प्रोसेस भी बहुत सिंपल हो गया है। यहाँ पर आपके अकाउंट में जब क्रेडिट हो जाता है, बाद में 10 बजे मार्केट में एनएससी या बीएससी में, मतलब जो भी रिस्पेक्टिव, अगर आप ये देखते हो प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर भी होने वाला है, एक्सचेंज पे लिस्ट होने वाला है, कुछ कंपनी सिर्फ एनएससी पे होती है, कुछ दोनों पे भी होती है। तो इस तरीके से आपको एक्सचेंज पे स्टॉक आता है और 10 बजे के बाद में उसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम्स होना शुरू हो जाते हैं। आपको बेचना है आप बेच सकते हो, आपको होल्ड करना है आप होल्ड भी कर सकते हो, दैट इज़ योर चॉइस। तो ये तो मैंने छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो आपको समझना ज़रूरी है वो मैंने बात की। हो सकता है शायद किसी को पहले से पता हो, उनके लिए रिवीजन होगा। बट देन अभी आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि आईपीओ, प्रॉफिटेबल आईपीओ, सबसे ज़्यादा या अच्छा लिस्टिंग गेन्स देने वाला आईपीओ को सेलेक्ट कैसे करें, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स आते हैं। सबसे पहला फैक्टर आता है कि आपको कंपनी को देखना है कि कंपनी करती क्या है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपको पता तो होना ही चाहिए कि कंपनी क्या करती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको उसके पीयर्स के साथ में उसको कंपेयर करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वैल्यूएशन चेक करना पड़ेगा। वैल्यूएशंस को ध्यान रखते हुए सबसे पहला रूल क्या होता है कि आप पहले फाइनेंशियल्स देखो, बिकॉज फाइनेंशियल से देन यू विल मूव ऑन टू वैल्यूएशन। फाइनेंशियल में आपको 3 से 4 चीज़ों का बात याद रखना है। तो सबसे पहली जो 3 बेसिक चीज़ आपको याद रखनी है, दैट इज सबसे पहला आपका टॉप लाइन, मतलब सेल्स प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा, आपका प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी का पिछले 3 साल में राइजिंग है या नहीं, कंसिस्टेंट है या नहीं। तीसरा, क्या कंपनी के मार्जिन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है, मान लो किसी साल में 5% 6% थे, अगले साल में 15% हो गए, फिर 2% हो गए, क्या ऐसा कुछ है? अगर कंसिस्टेंट है तो दैट इज़ पॉजिटिव। और एक अगर किसी को फाइनेंशियल समझ में आता है तो बैलेंस शीट के रिजर्व्स पे, राइट, तो ये जगह पे भी आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो कि एसेट्स ग्रो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और रिजर्व्स ग्रो हो रहा है या नहीं। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। 4 चीज़ें सिंपल मैंने आपको बता दी। अब वैल्यूएशंस पे चलते हैं। जब वैल्यूएशंस पे आप जाते हो, फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, मैं बहुत ज़्यादा वैल्यूएशंस के डीप में नहीं जाऊँगा। इस चैनल पे हम ऑलरेडी वैल्यूएशंस के ऊपर एक केस स्टडी और वीडियो लेके आने वाले हैं। वी हैव डन लॉट ऑफ वीडियोज़ ऑन दिस चैनल। अगर आप देखोगे स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग, टेक्निकल, फंडामेंटल्स, स्ट्रैटेजीज हम आगे पोस्ट करने वाले हैं। तो बहुत अच्छा कंटेंट, वैल्यूएबल कंटेंट आप लोगों के लिए इस चैनल पे आने वाला है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। मैं आपको ये अगले 6 महीने का एक कमिटमेंट दे रहा हूँ कि अगर आप 6 महीना इस चैनल के साथ में जुड़ गए तो आने वाले टाइम में आपका ट्रिमेंडस ग्रोथ होगा और आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग्स मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वैल्यूएशंस के पार्ट पे। वैल्यूएशन में आपको बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स यूज़ नहीं करना है। एक आम इंसान को अगर वैल्यूएशन नहीं समझ में आता है, सिंपल सी मेरी बात ध्यान से सुनो, वैल्यूएशन नहीं समझ में आता है तो एक बात याद रखो, आप जो कंपनी का पीई है, कौन से पीई पे वो लिस्ट हो रहा है, ये सिर्फ आपको देखना है, ठीक है, ये आपको देखना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो अगर कोई XYZ कंपनी 105 या 110 के पीई पे लिस्ट होने वाली है, तो आपको क्या करना है, उसको अपने पीयर ग्रुप के साथ में कंपेयर करना है। अगर इंडस्ट्री का पीई या उसके आसपास के जो कंपनीज उस इंडस्ट्री में ट्रेड कर रही है उसका पीई 40 से 50 के रेंज में है और ये 100 110 के रेंज में आ रहा है, तो डेफिनेटली इट इज़ मोर काइंड ऑफ अ ओवर वैल्यूड स्टॉक। उसको ज़्यादा वैल्यूएशन पे लेके आ रहे हैं। आप कुछ बोलेंगे लोग क्यों करते हैं ऐसे ओवर वैल्यूएशन पे, उसका एक सिंपल सा मेरा एक रीज़न है, आपको एक क्वेश्चन है। मान लो आपके पास एक फ्लैट है, ठीक है, तो एज अ सेलर आपको वो बेचना है, तो एज अ सेलर आप क्या चाहोगे, जितना ज़्यादा दाम मार्केट से मुझे मिले वो मेरे लिए अच्छा है, आप यही सोचोगे, राइट। हर इंसान यही सोचेगा, राइट, कि जितना ज़्यादा उसको दाम मिले मार्केट से उसके फ्लैट के लिए, उसके लिए तो प्रॉफिट ही है। वैसे ही जो ओनर्स हैं वो भी अपनी कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पे लिस्ट करना चाहते हैं, प्रॉफिट में ज़्यादा प्राइस पे लिस्ट करना चाहते हैं। उससे वो कंपनी का उनके नाम भी होता है और उनको फ़ायदा भी होता है, राइट। जैसे मान लो प्राइवेट इक्विटी में बहुत सारे लोगों ने उनके साथ में इन्वेस्ट किया था। जब उनकी कंपनी स्टार्टअप थी तो नीचे के भाव पे बड़े बड़े बिग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने प्राइवेट इक्विटी में उनका स्टेक्स बाई किया था या शेयर्स बाई किए थे। अब वो शेयर्स अगर मार्केट में दिए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली इट विल बी अ एग्जिट फॉर दोज पीपल टू अ सर्टेन एक्सटेंट। कुछ लोगों को अगर बेचना है तो ओपन मार्केट में बेच सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट इक्विटी में लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि वो शेयर्स लिस्टेड नहीं होते हैं तभी। वंस दे गेट लिस्टेड ऑन एक्सचेंज तो नो कॉमन पीपल लाइक यू एंड मी कैन ऑल्सो ट्रेड, वहाँ पर जाके वो ट्रेड कर सकते हैं, सेल बाय कर सकते हैं। तो उनको एक एग्जिट, छोटे प्लेयर्स के सहारे से बड़े प्लेयर्स को भी एग्जिट दी जाती है कभी कभी। उसकी भी मैं 1-2 एग्जांपल्स आपको आगे बताऊंगा, राइट। तो ये एक होता है कि उनको बड़े से बड़े वैल्यू पे लिस्ट करना होता है। तो ये तो हमने बिजनेस और वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल्स की बात की। अब आपको ये देखना है
एक होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो आई थिंक आपने शायद सुना भी होगा। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं प्रीमियम कितना चल रहा है, इसका प्रीमियम कितना चल रहा है। तो आप ऑनलाइन जाके आर्टिकल्स के थ्रू या जस्ट गूगल पे भी टाइप कर सकते हो, विल गेट इट, बहुत ईजी है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है ये भी आपको देखना होता है। अच्छा, अगर ग्रे मार्केट अच्छा चल रहा है दैट डज नॉट मीन कि हमेशा ही आपको फर्स्ट डे पे एंटर करना है। हमेशा ये बात ध्यान रखो, प्रॉफिटेबल आईपीओ अगर आपने आपके लिए पिक करना है, आपको आफ्टर लुकिंग एट द फाइनेंशियल्स आपको ये देखना है कि पहले दिन में उसका प्रीमियम क्या था, दूसरे दिन पे क्या था और तीसरे दिन पे क्या है। अगर उसका प्रीमियम हर दिन गिर रहा है दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। अगर मार्केट गिर रहा है और प्रीमियम भी गिर रहा है, मान लो मार्केट सेंटीमेंट्स उतने अच्छे नहीं है, मार्केट गिर रहा है और प्रीमियम भी गिर रहा है, इट इज़ नॉट अ गुड साइन। तो आपको अवॉइड करना है उसको। दूसरी चीज़, एक और चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसमें जो आप कर रहे हो, जो भी आईपीओ आप अप्लाई कर रहे हो, उसमें कम से कम 25% से ज़्यादा का लिस्टिंग गेंस हमेशा ही देखो। क्यों? क्योंकि 25% हो सकता है कभी ड्यू टू सर्टन अनसर्टेनिटी वो वैल्यू प्रीमियम का डिरोड हो सकता है, राइट। सो जब वो इरोड होगा तो एटलीस्ट आपके पास क्वेश्चन बचता है कि अगर नीचे भी आया 25% से तो एटलीस्ट फ्लैट ओपनिंग तो होगी, मेरा मुद्दल तो नहीं टूटेगा, मैं एग्जिट कर पाऊंगा। उसके अलावा जब हम बात कर रहे थे ओवर वैल्यूएशन की, तो आपको ये चीज़ समझना है, देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स। हमने बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स को भी मना किया गया था ओपन डोमेन में, और काफ़ी सारे हमारे जो सोशल मीडिया कुछ हैंडल्स हैं वहाँ पर भी हमने ऑलरेडी ये स्प्रेड किया था अवेयरनेस। जैसे जोमेटो आया था, हमने बोला अप्लाई मत करो, ठीक है, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी थी। तो हमेशा जैसे मैंने आपको फाइनेंशियल्स में बोला कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या नहीं, तो लॉस मेकिंग थी इसलिए हमने नहीं किया। हमने पेटीएम के टाइम पे हमें पता था ओवर वैल्यूड है ये, सो इसके लिए पेटीएम वॉज ऑल्सो नॉट वेरी गुड, इट वॉज नॉट अ वेरी गुड बाय। उसके अलावा नज़ारा टेक, नायका, दे आर लॉट ऑफ सच, सूर्योदय, ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे कंपनीज जहाँ पर अच्छे लिस्टिंग गेंस नहीं मिले। अगर मैं आपको कुछ और एग्जांपल देना चाहूँगा, मेरे साथ में स्क्रीन पे देख सकते हो आप। तो ये मैंने ओपन किया है ट्रेंड लाइन में मुझे ये एक डेटा मिला है जहाँ पर आप ये देखोगे कि आपके मोस्ट सक्सेसफुल आईपीओ अगर आप क्लिक करते हो उसमें तो आपको बताया जाएगा पारस डिफेंस, और राइट में आप देखोगे तो उसका 309% का रिटर्न्स गेन्स हैं, राइट। सो पारस ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। 2021 में ये आईपीओ आया था। फिर हैप्पीएस्ट माइंड में 450% का गेन हुआ। फिर बेक्टर फूड्स एफएमसीजी कंपनी है, राइट। सो ये भी एक आपका 300% का गेन्स दिया। एमटार ने आपको क्लोज टू 290% का गेन्स दिया। तो ये सब कंपनी ने अच्छे गेन्स दिए हैं, और आप देखोगे ये लिस्ट आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट। जितने भी नीचे आपको स्टॉक्स देखने मिल रहे हैं सब ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो अच्छी कंपनी पे आप इन्वेस्ट करोगे तो लॉन्गर रन में भी आपको पैसा मिलेगा और लिस्टिंग गेन्स भी आपको पॉजिटिव मिलेगी। देन द चॉइस इज योर्स, आपको कब बेचना है उसको। वैसे ही खराब कंपनी की भी बात कर लेते हैं, बिकॉज प्रॉफिट तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि कहाँ पर पैसे नहीं लगाने हैं, बिकॉज मनी सेव्ड इज मनी अर्न, राइट। लीस्ट सक्सेसफुल आईपीओ के लिस्ट में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया, राइट, पेटीएम पहले है, सूर्योदय है, देन एजीएस, राइट, देन एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स, कार ट्रेड, स्टर्लिंग विल्सन। ये सारे ऐसे आईपीओ हैं जिनका परफॉर्मेंस 50% से भी ज़्यादा डाउन है, 40-50% से ज़्यादा डाउन है। नज़ारा टेक पिछले 2-3 साल में फ्लैट टू नेगेटिव रहा है, कुछ ज़्यादा रिटर्न्स नहीं बना। नायका में नेगेटिव रिटर्न्स बना। बहुत सारे ऐसे आईपीओ है जो ऊपर ओपन होते हैं और बाद में नीचे आ जाते हैं। तो आपको हमेशा ये ध्यान देना है, जो पॉइंटर्स मैंने आपको बोला ये सब टेक इट एज ए चेकलिस्ट, लिख के ले लो और हमेशा ये चेक करो, और उसके बाद खुद से आईपीओ पिक करो। और जब आईपीओ लग जाएगा तो वापस से इसी वीडियो पे आप आके मुझे कमेंट करके बताना, मुझे आई विल बी मोर देन हैप्पी। और एक और चीज़ कमेंट के बारे में मैं आप बोलूँगा, बहुत सारे लोगों को ना विश्वास नहीं होता है कि आईपीओ लगता है। मुझे रिसेंट में आईपीओ लगा था, आरआर केबल्स भी मुझे लगा, राइट। मेरे एक फ्रेंड को टाटा टेक्नोलॉजीज लगा है। तो आईपीओ लगता है, बट आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। तो एक जो मैं बात कर रहा था कि आईपीओ को लगने की पॉसिबिलिटी को कैसे बढ़ाए, उसका एक सिंपल सा सीक्रेट है। अगर मान लो आपकी 5 से 6 लोगों की फैमिली है, तो आप क्या करते हो, 1 या 2 अकाउंट से करते हो और 10 लॉट, 15 लॉट या 5-10 लॉट ऐसा अप्लाई करते हो। डोंट डू इट। इस तरीके से कर सकते हो रादर कि 5 के 5 पैन से अप्लाई करो, अलग अलग पैन कार्ड से आप अप्लाई करो, और मिनिमम 1 से 2 लॉट ही करो, उससे ज़्यादा मत अप्लाई करो, बिकॉज उनके चांसेस ज़्यादा है जो 1 या 2 लॉट ही अप्लाई करते हैं। बेसिकली जो सबसे ज़्यादा लॉट अप्लाई करोगे एक ही पैन पे, तो वहाँ पर आपके लगने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। ये कोई इसमें सेंस नहीं है, मतलब अभी तक तो मैंने नहीं देखा है कि आप बहुत सारा जितना लॉट करोगे उतनी जल्दी आपको लगेगा। द साइंस इज यू नीड टू अप्लाई विथ मल्टीपल पैन, बिकॉज ज़्यादा लोगों के साथ अप्लाई करोगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपको किसी ना किसी को तो लग जाएगा। अल्टीमेटली पैसा तो आपका ही है।
अब मान लो टाटा टेक्नोलॉजी जिसने 100% से ज़्यादा रिटर्न्स दिया, राइट, या आरआर केबल उसने भी अच्छे रिटर्न्स दिए। अगर कुछ अच्छे आईपीओस जो से रिसेंट में भी आए हैं अभी, जैसे कि मेन स्ट्रीम में अगर आप देखोगे तो मोती एंड सन्स, ये भी ऐसा आईपीओ, अगर अच्छे लिस्टिंग वाले आईपीओस आप कर रहे हो अलग अलग पैन से, साल में आपको 5 या 6 भी लग गए तो आपका 15-30 हज़ार का वैल्यू नहीं तो भी बोल के 70-80 हज़ार तो हो ही जाएगा। क्योंकि बेसिकली अगर अच्छा आईपीओ आता है तो आपका 15 हज़ार का वैल्यू 30 हज़ार, 25 हज़ार, 35 हज़ार इतना तो हो ही जाता है, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, राइट। तो अगर साल में आपको 3-4-5 आईपीओ भी ऐसे लग गए अलग अलग अच्छे आईपीओस, सो डेफिनेटली आपका जो 15-30 हज़ार रुपये का जो इन्वेस्टमेंट है वो डेफिनेटली ग्रो होकर 70-80 हज़ार रुपया तो हो ही सकता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 2x 3x रिटर्न्स बनाना यहाँ पर ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आईपीओ में, अगर आपको सही प्रोसेस मालूम है तो। अच्छा, एक और टेक अवे आपके लिए ये है, जो छोटी कंपनीज हैं जैसे कि 120 करोड़ 150 करोड़ का जो इशू है उसमें हो सकता है आपको शायद से अलॉटमेंट ना मिले, लेकिन जो 400-500 करोड़ की कंपनी है या 1000 करोड़ की कंपनी है, 1200 करोड़ की कंपनी का आईपीओ है, वहाँ पर आपको चांसेस अच्छे खासे होते हैं। तो आपको ये देखना है कि कितना बड़ा इशू आ रहा है और उसमें कितने लोग इंटरेस्टेड है। अगर लोग इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली आप भी अप्लाई कर सकते हो। इफ़ एवरीथिंग एज पर द चेकलिस्ट गोज राइट, गोज इन योर फेवर, तो आप अप्लाई कर सकते हो और लिस्टिंग गेन्स ले सकते हो। बहुत लोगों को विश्वास नहीं होता है कि आईपीओ लगता भी है, तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको अगर आईपीओ लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि एंटायर कम्युनिटी ऑफ 360 इन्वेस्टिंग को ये समझ में आए कि आईपीओ लगता है, इट्स अ मैटर ऑफ कंसिस्टेंसी, कीप ट्राइंग, राइट। तो आप हार नहीं मानते हो ना ऐसे ज़िंदगी में, वैसे आईपीओ में भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए हार मत मानो। एंड ऑफ द डे आपको करना कुछ नहीं है। जो लोग लक में बिलीव नहीं करते ना, उनको यहाँ लेके आके बताओ कि भाई आईपीओ में अप्लाई किया है क्या कभी। अगर लग गया आईपीओ तो दैट इज़ योर लक, और अगर आईपीओ नहीं लगा तो इट्स अ बैड लक, ठीक है। तो आईपीओ से पैसे बन सकते हैं और आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिल भी सकती है। वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ में शेयर करी, अब ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों के साथ में शेयर कर सकते हो। अगर आपको कुछ लर्निंग्स मिली है तो एज अ ट्रेंड ऑन आवर चैनल 3 इंपॉर्टेंट की टेक अवेज आपके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर सकते हो अगर कंटेंट आपको पसंद आया तो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।